दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। कुंभा सौभाग्य देवी और महाराणा मोकल के पुत्र थे। ठीक है, महाराणा कुंभा। सौभाग्य देवी और महाराणा मोकल। महाराणा मोकल की हत्या की थी चाचा मेरा मेहपा पंवार और एक का ने। तो जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने 1433 में, कब बने? 1433 में, और उनका शासन काल रहा है 68 तक। इन लोगों ने जब महाराणा कुंभा के पिताजी की हत्या की, तो महाराणा कुंभा जब शासक बने तो उनके सामने कई प्रारंभिक कठिनाइयां थी। आज सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक गुट तो ये था, इस गुट ने महाराणा मोकल की हत्या की थी और वो अब मेवाड़ पर शासन करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा ने पहला जो अभियान था वो चाचा और मेरा के खिलाफ ही किया। सबसे पहला जो अभियान था वो किसके खिलाफ किया? चाचा और मेरा के खिलाफ। चाचा के मेरा के खिलाफ, और चाचा मेरा मारे गए। ये दोनों मारे गए, लेकिन ये दोनों भाग गए। और भाग करके कहाँ गए? मालवा। कहाँ गए? मालवा का उसमें था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी उसमें मालवा का शासक था। ये दोनों मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास जाते हैं, तो महमूद खिलजी इनको वहां आश्रय दे देता है। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को संदेश पहुंचाते हैं कि मेरे भगोड़े आपके पास पहुंचे हैं और आप तुरंत इन भगोड़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी इस बात से मानता नहीं है और इसको देने से मना कर देता है। ठीक है, ये तो तात्कालिक कारण। इससे पहले भी देखते हैं तो मालवा और मेवाड़ दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। दोनों के राजा महत्वाकांक्षी थे, दोनों अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगी हुई थी। इस वजह से युद्ध की स्थिति तो बनी हुई थी, लेकिन इस तात्कालीन कारण ने युद्ध को न्योता दे दिया। तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी पकड़ा जाता है। लेकिन उसका पुत्र मारा जाता है। ठीक है, महमूद खिलजी को पकड़ करके ले आए चित्तौड़। कहाँ ले आए? चित्तौड़गढ़ ले आए। चित्तौड़ में महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा। तो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा करके उनको 6 माह तक कैद में रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसकी याद में इस सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। क्या बनाया? विजय स्तंभ। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले में। इसकी ये विशेषता है कि ये 122 फीट ऊंचा है। कितना है?
122 फीट ऊंचा है। इसमें 9 मंजिलें हैं। इसमें हिंदू धर्म की सभी देवताओं की मूर्तियां लगी। इसकी विशेषता देखते हैं। एक तो इसमें 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। इसी कोई भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। ठीक है। दरवाजे पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। इस कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विष्णु ध्वज भी कहते हैं। और देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय ये जो विजय स्तंभ है, इन्होंने एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है ना। उस समय एक अभिनव भारत समिति संगठन था, एक क्रांतिकारी संगठन। क्या नाम था? अभिनव भारत समिति। इस समिति के जो सदस्य होते थे, इनको विजय स्तंभ के सामने शपथ लेनी पड़ती थी। विजय स्तंभ के सामने शपथ लेनी पड़ती थी। ठीक है। तो ये पहला कारण था और पहला प्रारंभिक अभियान था चाचा मेरा के खिलाफ, और दूसरा था महमूद खिलजी के साथ मालवा का। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय गुजरात की स्थिति ठीक ठाक इसलिए थी कि क्योंकि महाराणा सांगा और मालवा के मध्य संघर्ष चल रहा था। उसमें गुजरात ने अपनी स्थिति ठीक कर दी थी। गुजरात ने अपनी स्थिति, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन। इस कुतुबुद्दीन ने अपनी स्थिति ठीक कर दी थी। उस समय नागौर राजस्थान में, नागौर का शासक था फिरोज खान। कौन था? फिरोज खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है ना, फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बना है शम्स खान। शम्स खान नागौर का शासक बना। लेकिन शम्स खान कम उम्र का था, है ना। शम्स खान कम उम्र का था, इसीलिए इनके चाचा ने इनको हरा दिया। तो शम्स खान भाग करके आ गया कुंभा के पास। ठीक है। कुंभा ने मिलकर के इनके चाचा पर आक्रमण किया। चाचा को हरा करके वापस शम्स खान को शासक बना दिया नागौर का। अभी तक मैटर ठीक है, लेकिन अब जो मुजरिस खां हैं, मुजरिस खां जो चाचा है, ये मुजरिस खां भाग जाता है कुतुबुद्दीन के पास। मुजरिस खां भाग जाता है कुतुबुद्दीन के पास, और कुतुबुद्दीन की लड़की की जो सगाई है वो इनसे कर दी जाती है। कुतुबुद्दीन की लड़की की सगाई भी इनसे कर दी जाती है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन वापस आक्रमण कर लेता है कुंभा पर कर देता है आक्रमण। तो ये तो था दूसरा आक्रमण। अब हम कुंभा के बारे में देखें तो कुंभा अपने आप में एक संस्कृति की बहुत अच्छी मिसाल है। कुंभा को राणो रासो कहा जाता है क्योंकि विद्वानों का संरक्षक था। कुंभा को राणो रासो कहा जाता है, ये विद्वानों का संरक्षक था। ठीक है। पहला है इसको राणो रासो।
क्योंकि विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों का संरक्षक। इन्होंने ये खुद भी था, ये खुद भी बहुत अच्छा ये संगीतज्ञ था, है ना, ये खुद भी ऐसा संगीतज्ञ था। ये वीणा बजाने में निपुण था, वीणा बजाने में निपुण था। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी है, जैसे संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, है ना, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और सूड प्रबंध, आदि इन्होंने संगीत पर पुस्तकें भी लिखी है। इनके दरबार में कवि थे कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास। आपको पता है कवि श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। क्या लिखी थी? वीर विनोद। इस वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने बताया कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, उस 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने बनाए, महाराणा कुंभा ने बनाए। तो इनकी स्थापत्य कला का भी बहुत बेजोड़ नमूना है। उसके अलावा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर दीवार बनी है। ये भी महाराणा कुंभा ने बनी थी। कितनी? 36 किलोमीटर दीवार। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर ये विश्व की सेकंड नंबर सबसे हाईएस्ट दीवार है। पहली दीवार चीन की दीवार है, चीन की दीवार प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है ये 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की दीवार। उसमें वास्तुकार भी थे, है ना, ऐसे मंडन थे, इनके वास्तुकार थे उस समय। और कुंभा के समय रणकपुर में जैन मंदिर बने थे। इन्होंने बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इनके जो गुरु थे उन गुरु ने इनको कविराज कहा है। इस गुरु ने इनको कविराज की उपाधि दी है। ठीक है, गुरु का नाम था हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि इनके क्या थे? गुरु थे। महाराणा कुंभा की अंतिम समय में स्थिति काफी खराब हो गई थी, क्योंकि इनको उन्माद रोग हो गया था। कैसा रोग? उन्माद रोग हो गया था। और उनका पुत्र था उदय, सत्ता का लालची उदय ने 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। इस प्रकार एक महान शासक का यही अंत